जय हिंद साथियों, आज हम सब इस वीडियो में कक्षा 10 की मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर माह में जो हुआ था एग्ज़ाम, उसका हम आंसर की को मिलाएंगे। ठीक है, यदि जो आप गलत टिक करके आए हैं तो इसमें सही कीजिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए ताकि आप फाइनल परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन 1 से, इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या 30 था, इसमें आपको 24 ही देना है जवाब। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, सुलभ समाचार का प्रकाशन किसने किया। तो इसमें सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन केशव चंद्र सेन ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। देखिए दूसरा में क्या है, सर्वप्रथम भारत में सूती कपड़ा की मिल कहाँ स्थापित किया। तो सर्वप्रथम भारत में जो सूती वस्त्र का कपड़ा का जो मिल किया गया था स्थापित, वो कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, जब यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मुंबई में क्या किया गया, इसको स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो पहला पूछेगा तो क्या है, कलकत्ता, और आधुनिक यदि जो पूछ लिया तो क्या होगा, बम्बई। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा में क्या है, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। तो देखो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 में हुआ था। ठीक है, आप लोग पता होगा कि लॉर्ड कर्जन किया था बंगाल विभाजन। ठीक है, 1905 ईस्वी में, पर लॉर्ड हार्डिंग जो है 1911 ईस्वी में ये वापस फिर ले लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, 4 में, निम्न में किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। तो गांधी जी किस सम्मेलन में वो लिए थे भाग, तो द्वितीय सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। बस एक ही ऐसा सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और कभी पूछ देता है वो कौन से व्यक्ति थे जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सभी सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। पांचवा में क्या है, नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे, देखिए वियतनाम, सिंगापुर, कंबोडिया, ये कंबोडिया के ये जो है शासक थे। इसमें देखिए 2-4 क्वेश्चन है ना अटैच हम कर देते हैं। देखिए कंबोडिया में ही अंकुर वाट का मंदिर है। ठीक है, जिसको नरोत्तम सिंघानिया द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, देखिए छठा में क्या है, 6 में कह रहा है, निम्न में क्या एक गुप्त पुलिस संगठन है। तो खुदाई खिदमतगार है, ये भी तो है ही, गुप्त पुलिस का संगठन ही है। दूसरा में क्या है, आज़ाद दस्ता, ये भी पुलिस संगठन ही है। और चेका, ये भी पुलिस संगठन है। ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी, इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 7वां में क्या है, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया। तो किस में लिया था, नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब 8 में क्या है, निम्नलिखित में से क्या किसी देश के नागरिकों की औसत आय होती है। तो देखिए राष्ट्र, ये जो नागरिक आय है ना, ये नागरिकों की आय, ये औसत आय क्या होती है, यहाँ पे ये होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये होगा प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, या औसत आय। ठीक है, तो औसत आय देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करते हैं, तो प्राप्त जो प्रति व्यक्ति का जो आय होता है वही मेरा प्रति व्यक्ति आय कहलाते हैं। वो यानी टोटल जो जनसंख्या है देश का, उससे भाग देना होता है। ठीक है, देखिए 9th में क्या है, नमा में कह रहा है, निम्न में से किस क्रियाकलाप को द्वितीय क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र है कृषि। देखिए कृषि है प्रथम क्षेत्र। ठीक है, और विनिमय यानी निर्माण करना, जैसे उद्योग है ना, तो विनिमय ये द्वितीय कहलाएंगे। पशुपालन भी होगा प्रथम में, संचार होगा ये तृतीय में। देखो सेवा क्षेत्र जो है, जितने भी सेवा क्षेत्र है वो तृतीय क्षेत्र में कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 10वां कह रहा है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था। तो 1991 में है ना, 1991 में ये इसमें आर्थिक नीति लागू किया गया था, नई आर्थिक नीति। 11 में क्या है, निम्न में क्या एक वाणिज्य बैंकों का एजेंसी कार्य नहीं करती है। तो प्रतिभूति का कार्य क्रय विक्रय ये करती है। लाभांश का संकलन, लाभ जो होगा उसका संकलन तो कलेक्शन तो करेगा ही। देखिए इसमें क्या होगा,
बीमे की किस्त, इसमें डॉट है, ये हो सकता है। ठीक है, देखिए लॉकर की सुविधा, बैंक में लॉकर की सुविधा होती है, ये भी कार्य करते हैं। इसमें कहते हैं एजेंसी कौन कार्य नहीं कर सकती है, तो ये संभावना है कि होगा। ठीक है, आप मिला लीजिए। 12 में क्या है, अल्पकालीन ऋण का लेन देन कहाँ होता है, तो कहाँ पे होता है, पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अल्पकालीन ऋण लेन देन का कहाँ होता है, पूंजी बाजार में होता है, कि कम समय के लिए देता है। अल्पकालीन मतलब थोड़ा समय के लिए देता है। नेक्स्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उदार बनाने की दृष्टि से किस संगठन की गठन किया गया था, तो किसको किया गया था, विश्व बैंक का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, या विश्व व्यापार संगठन का, तो विश्व व्यापार संगठन का किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, WTO का किया गया था संगठन। ठीक है, WTO कब का स्थापित किया गया था, तो ये 1995 में किया गया था। इसका मुख्यालय जब पूछ देगा WTO का, तो कहाँ पे है भाई, जिनेवा में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। देखिए 14 में क्या है, निम्न में से किस योजना के तहत वर्ष बने, इसमें कर्नाटक होंगे। ऑप्शन नंबर सी। 16 में क्या है, प्रारंभिक जीविका कृषि का अन्य नाम क्या है, तो प्रारंभिक जीविका का क्या है, जो प्रारंभ में करते पुराने जमाने में किया जाता था, तो गहन जीविका कृषि नो, वाणिज्य की कृषि ने, झूम कृषि। झूम कृषि कहने का मतलब क्या होता है, जैसे आपको मान के चलिए कहीं आप एक जगह खेती कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से पानी का अभाव हो गया या किसी तरह से अभाव हो गया, तो हम यहाँ से उठकर दूसरे स्थान पर हम कृषि कर सकते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कृषि करना, यही झूम कृषि कहलाते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो नंदा देवी मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, या फिर उत्तराखंड में है। तो नंदा देवी कहाँ है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। देखिए ऑप्शन नंबर डी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो वायु परिवहन 1947, 1950 या 1953 या 1985, तो 1953 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, ये रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट आप करते हैं। क्वेश्चन 19 में क्या है, निम्न में से किसी सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काला सोना, उजला सोना, इस तरह से है ना, उसी तरह से आपको क्वेश्चन दिया रखा है। तो इनमें सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, तो कपास को सफ़ेद सोना बोला जाता है। ठीक है, ये तो होगा नहीं, सुनहरा सोना कौन होगा, जूट होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 20 में क्या है, जीवन रेखा क्या है, तो जीवन रेखा एक क्या है, मालगाड़ी एक्सप्रेस है, जिसके द्वारा क्या है, ड्रग को ले जाया जाता है। जब कोई आदमी पीड़ित हो जाते हैं रेलवे हादसे में, तो इसी के द्वारा लिया जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए। 21 में क्या है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया था, तारापुर, सभी को याद है। 22 में क्या है, गुजरात का कच्छ प्रदेश भूकंप जोन में आता है। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप जोन में आता है, तो भूकंप जोन कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भूकंप जोन कितने हैं, 5 हैं। तो ये जो आता है पाँचवा जोन में आएंगे। अब 5वां जोन जो होता है सबसे खतरनाक होते हैं। ठीक है, देखिए बिहार जो है ना, बिहार मेरा होता है 3रा जोन में आता है। ठीक है, 5वां जोन में कौन आएगा, तो ये गुजरात आएगा। नेक्स्ट क्या है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, तो अर्जुन किससे, देखो इसी याद रखो, अर्जुन किससे, कृष्णा नदी पे है। ठीक है, परियोजना बना हुआ। 24 में देखिए, कहता है सुनामी द्वारा क्या मापा जाता है, तो सुनामीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो सुनामी को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। देखो 25 में क्या है, धर्म समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, नारीवादी कहलाते हैं, जातिवादी कहलाते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं, या सांप्रदायिक कहलाते हैं। तो सिर्फ जो देखो, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ धर्म के अनुसार चले, धर्म को सिर्फ माने, तो सांप्रदायिक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नगर पालिका के कार्यक्षेत्र विशेष संबंधित की अनुसूची में उल्लेखित हैं,
अनुसूचित 8, या 8वीं में, 11वीं में, 12वीं में या 15 में, तो 12वीं अनुसूची में। ठीक है। देखिए 27 का क्या है, किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति जानते हैं भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनका भी यही करते हैं, चुनाव, ये नियुक्ति करते हैं, चुनाव करते हैं, नियुक्ति यही करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? लोक जनशक्ति पार्टी, इनका क्या है चुनाव चिन्ह? बंगला छाप। ठीक है, इनका क्या था चुनाव चिन्ह? बंगला छाप। तो जिसको कहते हैं लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी को रामविलास पासवान किए थे, जो कि इनका निधन हो गया। और इनका भी कौन है हेड? चिराग पासवान। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों पूछेगा तो 33% है। बहुत सारे क्या करेंगे 50%। तो 50% कहाँ होती है? देखो पंचायती राज में जो होता है ना वो 50%, वहाँ पे महिलाओं को 50% छूट दिया जाता है। जब पूछेगा लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को कितना मिलता है? तो 33%। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दल हैं, जैसे एलपीजी है, बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है, इस तरह से बहुत सारे दल। ठीक है। तो इस तरह से क्या है मैंने 30 क्वेश्चन को हल किया। ठीक है। अब नेक्स्ट बेसिक को हम हल करके आपको प्रोवाइड कर देंगे क्वेश्चन।